बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भास्कर भैया को हिंदी थोड़ा सा मैं जब थे तो हिंदी नहीं आता था, तो भास्कर भैया भी प्रचार कर रहे तो मैं बहुत खुश हो गया। दीदी को भी बहुत साल के बाद देखने को मौका मिला और हम अचानक आ गए। भास्कर भैया ने हमको बोला कि ठीक है आप संदेश आनंद भैया। हम प्रोजेक्ट में पढ़ते समय जैसे बार बार भास्कर भैया एक बात को कह रहे थे कि आज 2023 का आखिरी दिन है, आखिरी साल का आखिरी दिन, ऐसा नहीं बोलना है 2023 बोलना है, 2023 का। ऐसा हमारे पवित्र शास्त्र बताते हैं सारे लोग जितने लोग थे उन सबसे ज्यादा हाइट उसका था। हालेलुया। कौन बताएगा? नहीं ना, गलत बात है ना। फिर से सुनो, उसका हाइट बहुत ज्यादा था और वो सारे इजराइल के लोग उससे डरते थे। कौन तो बोला? गोलियत कौन बोला है? अच्छा, जो गोलियत बोला है सबने एक साथ बोला है। इसी के लिए आपका इनाम मैं रख लेता हूँ। अगर आप अकेले बोलते तो मैं जरूर कुछ न कुछ देते थे। हाँ ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है गोलियत। क्या नाम है उसका? बोलिए गोलियत। अच्छे से बोलिए ना, गोलियत। ये गोलियत का एक दूसरा एक नाम है। गोलियत को मैं और एक नाम दे रहा हूं। गोलियत का नाम का अर्थ क्या है? डराने वाला। क्योंकि पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? उससे सब लोग डरते थे। इसी के लिए गोलियत को और एक नाम दे रहा हूं मैं, वो डराने वाला था। आपके जीवन में भी परीक्षा आपको डराती है, डराती है कि नहीं? कुछ आदतें होता है, शराब की, खैनी खाने की, है ना। जहां तो नहीं खाते प्रोजेक्ट में, यहाँ बैठते हैं तो एकदम स्वर्गदूत की तरह बैठते हैं हम लोग, है ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रोजेक्ट के बाहर जाते हैं तो भूत बन जाते हैं, है कि नहीं? और आप लोग ऐसा नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों को सवाल उठ रहा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ये चीज हमको डराती है कि तुम अच्छा नहीं बनोगे, तुम्हारे पास ये गलत आदत नहीं छूटेगा। ये सब आपके पास जब आएगा तो आप क्या समझ रहे हैं मालूम है क्या? गोलियत मुझे डरा रहा है। हालेलुया। रूबन सर को भी बहुत दिन के बाद हम देखे, क्योंकि एक बॉम्बे में हम स्किट किए थे मिलकर। उसमें मुझे बहुत अच्छा रोल दिया था। रूबन सर को मालूम है, मेरे को बहुत अच्छा रोल मिला था। जब भी मैं जेम्स में था मुझे बहुत अच्छा रोल मिलता था। कभी लड़की बनते थे, हाँ, कभी पियकर बनते थे। रूबन सर को मालूम है बॉम्बे में कौन सा रोल मिला था मुझको। उस समय तो रोल ऐसा था, लड़की भी नहीं लड़का भी नहीं। हालेलुया। मैं आपको ये सिखा रहा था, जब जब आपको कुछ बातें डराती है तो समझना है गोलियत आपको क्या करा रहा है? डरा रहा है। और उस गोलियत को कौन मारा जी? कौन मारा? दाऊद के बारे में क्या लिखा हुआ है मालूम है क्या? इस हमारा पवित्र शास्त्र में एक वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। दाऊद के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा मन लायक व्यक्ति। गोलियत को वही व्यक्ति मार सकता है जो परमेश्वर के मन लायक हो। आमीन, हालेलुया। और आप और हम लोग परमेश्वर के मन लायक कैसे बनेंगे मालूम है क्या? सबसे ज्यादा यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करके। हालेलुया। जो लोग सबसे ज्यादा यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करते हैं ना, वो आत्मिक रीति से दाऊद बनते हैं। हालेलुया। अभी और एक सवाल पूछा, सब लोग मिलके जवाब देंगे तो कुछ भी नहीं। दाऊद ने गोलियत को मारते समय क्या लिया था जी? कितने लोग बोलते गोपन लिया था? हाँ जल्दी, कितने लोग बोलते गोपन लिया था? हाँ, गोपन लिया था। कितने लोग बोलते? अरे अभी तो बोले। हाँ, पत्थर, गोपन। अच्छा, सर ने सही जवाब बोला। एक बार सर के लिए ताली बजाएंगे क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहानी बताए होंगे, बताए है ना? बताए ना? लोग सही से सुने नहीं, सही है कि नहीं? सही है ना? आपको आंटी और अंकल लोग ये बात बताए, ये हाथ को दिखाइए।
आपका हाथ, राइट हैंड ऐसा कीजिए। मैं आज आपको ये 5 उंगलियों का एक संदेश दे रहा हूं। 5 उंगली को कम समय में आप लोगों को याद रहेगा। ऐसा मैं मार्च में आएंगे, सुनो हाथ खेल नीचे को, मैं मार्च में आएंगे जेम्स में, मार्च में 5 दिन पड़ेगी, तो इधर आएंगे तब आप लोगों को पूछेगा 5 में क्या क्या बोले थे। 5 याद रहेगा ना, क्योंकि हम सब लोग प्रोजेक्ट में पढ़ते समय सब अच्छे से वचन को पढ़ते हैं ना जी, वचन अच्छे से वचन पढ़ते। एक वचन पढ़िएगा, एक वचन पढ़िएगा। बाबू क्या नाम है इनका, वो बहुत वचन बताता था, वो जो लड़का जो है उसका नाम क्या है, हाँ वो बहुत रुबन सर, जब भी इसके लिए आते थे ना सबसे ज्यादा वही वचन बताता था। हाँ 144 उसका पहला वचन, भजन संहिता का पत्री 144 का पहला वचन। हम सब लोग इधर देखिएगा, हाँ जिसके पास बाइबल है, कितना लोगों के पास बाइबल है जी, ऐसा करो ऐसा करो, इधर दिखाओ इधर दिखाओ। हाँ बाकी सब लोगों का बाइबल किधर है, घर पे है। हाँ बाकी लोगों का बाइबल किधर है, हाँ किधर है, हाँ वो तो डर के मारे बैठ रहे है ना। अच्छा बाकी लोगों का क्या है, बाकी लोग क्या बोलता है, कुछ लोग क्या करता है, वजन होता है भैया इसी के घर पे रखते, ऐसा कोई है जी। हाँ मिला के बाबू, हाँ पढ़ो 144 144। हाँ एक, धन्य यहोवा हाँ जो मेरी चट्टान है, हाँ। और मेरे हाथों को लड़ने हाँ। और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। अच्छा एक मिनट रुको, अभी हाथ मतलब क्या आता है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा आता है ना हाथ, इधर देखिए ऐसा करो ऐसा करो। हाँ पढ़ो जी, हाँ धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हम सब लोग उनके पीछे पीछे वचन बोलेंगे। हाँ ऐसा करो ऐसा करो, तो अपना हाथ करो। हाँ धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। रुको, नाश्ता किए है सब लोग, नहीं किए? हाँ वो भी जोर से बोलो। हाँ ठीक है, धन्य यहोवा धन्य जो मेरी चट्टान है, और मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। बस हाथ नीचे करो। ये कौन लिख रहा है मालूम है क्या, ये भी दाऊद राजा लिखता है, पर कहाँ लिखता है मालूम है क्या, ये दाऊद जो चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला था, अचानक से राजा बना दिया उसको। हालेलुया। राजा बनाने के बाद क्या हो गया मालूम है क्या, उसका पहला जो राजा था, जो उसका ससुर था राजा शाऊल, उसको मारने के लिए उसको पीछे दौड़ रहा है। इसी के लिए राजा दाऊद जो राजा था, राजमहल में रहने वाला था, अभी क्या हो गया, जंगल में आ गया, फिर से जंगल में आया, और उस जंगल में आने के बाद वो भजन संहिता लिखता है। क्या बोलता है मालूम है क्या, वो यहोवा धन्य है क्योंकि वो मुझे क्या करता है, मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। कौन सा युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है दाऊद राजा को, उस जंगल में परमेश्वर दाऊद राजा को परमेश्वर कौन सा युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है मालूम है क्या, तुम्हारे जीवन में महल से जंगल में तुम जो आए वो एक युद्ध है। हालेलुया हालेलुया। कई बार हम क्या होते हैं मालूम है क्या, हमारी बुरी आदतें हमको छूटती नहीं है, बोलता है कुछ लोग क्या बोलता है, इधर आके रहेगा फिर बोलेगा उधर जाएगा, घर पे क्या करेगा, खैनी खाएगा, और क्या बोलेगा क्या करेंगे अगर हमको खैनी छूटता नहीं। मतलब क्या है मालूम है क्या, आपके जीवन में वो एक जंगल के जैसा है। जंगल में जाना कितने लोगों को अच्छा लगता है, लोग बताओ, जंगल है, जंगल में जाएंगे, वहां लाइट रहता है, पानी रहता है, रास्ता रहता है ना, हाँ है ना। जंगल में क्या होता है, जंगल में जानवर रहते हैं, हाँ फिर क्या होता है, रास्ता नहीं रहता है, फिर क्या लाइट नहीं रहती है ना, तो जानवर आ जाते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है ना, है कि नहीं, है ना, समझ गए ना। हाँ ठीक है, इसी के लिए जंगल में जाने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर ये राजा दाऊद जंगल में रहा, ये उसके लिए युद्ध है, और परमेश्वर से वो ये प्राप्त कर रहा है कि मुझे परमेश्वर इसी के लिए तैयार कर रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हम VBS में जैसा सिखाते थे ना वैसे हम मैं अगर बोलेंगे आर यू रेडी, क्या करना है? मालूम है ना? मालूम है ना सबको? हाँ सबसे। अच्छा, मैं अगर बोलेंगे आर यू रेडी तो क्या करना है? कैसे करना है कोई एक बताओ तो। हाँ वो आगे मैं और आपको अलग सिखा के जाऊंगा। हाँ जब मैं बोलेंगे आर यू रेडी तो आप वो यस करने के बाद 3 बार कीजिएगा। हाँ समझ रहे ना? हाँ खड़े हो जाएंगे सब लोग। जो लोग अपने आप को बच्चे समझते हैं सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं पहले खड़ा हो जाता हूँ। देखो रूपन सब खड़े हो गए पहले। हाँ जो लोग अपने आप को बच्चे समझते हैं सब लोग खड़े हो जाए। सबसे पहले मैं खड़ा हो गया क्योंकि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। वो प्रणाम गुरु जी। बड़े है ना, बैठ गए इसी के लिए। हाँ ओके रेडी है क्या सब लोग? हाँ तुम भी खड़े हो जाओगे क्या? नहीं थोड़ा समय है, चलने दो। आर यू रेडी? थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो गया तुम थोड़ा। आपका आवाज से उधर घर में क्या तो करना चाहिए, उधर कुछ तो होना है ऐसा। राजा दाऊद को परमेश्वर जंगल में जाकर ले जाकर क्या तैयारी कर रहा है मालूम है क्या? राजमहल से जंगल में जिस तरह से तुम आए उस तरह की बातों को तुम्हें सहने के लिए परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है। के भैया के साथ साथ क्वेश्चन बोलेंगे कि हम सब लोग धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया बोलेंगे। अभी एक मैं आपको आज अपने ये हाथ में कितना उंगली रहता है? 5 आंकड़ा जो है इस पवित्र शास्त्र में बहुत बार आया है। जैसे दाऊद ने 5 पत्थर कितने लिए थे? 5। उसी तरह से 5 अंक बहुत बार आया है। इसी के लिए मैं आज आपको ये 5 उंगली, अपने पास उंगली कितना है? कुछ लोगों को 6 रहता है पर मैं आपको है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 5 उंगली का एक संदेश में बताऊंगा। ये ऐसा करो, इसको बोलते ना हम क्या बोलते? ठेंगा है ना? क्या बोलते इसको? और आज से हम इसको ठेंगा किसको बोलेंगे? बोलेंगे क्या? शत्रु को, शैतान को बोलेंगे तुमको ठेंगा। इसको और बोलेगा क्या? ऐसा शैतान नहीं है। शैतान मतलब क्या है? झूठ बोलना है कि नहीं? चोरी करना, झगड़ा करना, हाँ। और क्या है शैतान मतलब क्या है? आप लोगों को मालूम है? हाँ और एक है, इसको पहचानेंगे क्या? हाँ क्या? नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? इसको व्हाइटनर बोलते। हाँ फिर क्या है मालूम है क्या? फिर ज्यादा मोबाइल ऐसा दिखता है। मोबाइल ज्यादा बोल रहा हूं। कुछ लोगों को 2 वचन पढ़ो बोले है कि नहीं जी? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और 2-2, 3-3 घंटा मोबाइल देखता है। सही है कि नहीं? इसका मतलब मोबाइल भी क्या है? क्या है? हाँ मोबाइल भी एक शैतान है। बरोबर है? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग क्या बोलता है? अंकल अगर आंटी पूछे क्यों बाबू आज क्यों नहीं आए तुम चर्च? अंकल मेरे को बहुत सही है बुखार। और बुखार रहने के बावजूद वो कंबल लेके भी वो मोबाइल में से चेक तब उसको बुखार होता नहीं कि नहीं? देखो नहीं है बोलता है। लेकिन मतलब क्या है? और इस मोबाइल में कुछ गंदा चीज आ जाता है।
ये देखना भी क्या है? बाप रे, इसको बोलते हैं ये शैतान। और आपको मालूम है ये मोबाइल या टीवी जो है, टेलीविजन टीवी देखते हैं ना, ये सीधा टीवी लगाया ना, वैसे किसी किसी के घर में है आजकल टीवी जो है ना। मोबाइल वापस दे क्या रोबोट सर, अरे आपका मोबाइल दो, हाँ वापस लो, वापस दो। ये टीवी जो है ना, टीवी देखते हैं ना, टीवी जो है आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है। आप बोलेंगे कैसे? चलो मुझे पूछो कैसे? मान लीजिएगा टीवी में क्या है, एक कॉमेडी धारावाहिक चल, अरे किधर चल रहा है? किधर चल रहा है? किधर चल रहा है? बोले ना किधर चल रहा है? किधर चल रहा है? हम क्यों हंस रहे? कभी उसमें क्या होता है, एक लड़की का शादी होने वाला धारावाहिक लगाते हैं और विदा हो रही है लड़की, तो सब लोग रो कौन रहा है? देखे ना उसकी, इसका मतलब क्या है? टीवी आपको हंसाता भी है और वापस देखिए। इसके लिए हम क्या करना चाहिए मालूम है क्या? वो लोगों को एक्टिंग करने का बहुत पैसा मिलता है ना, तो वो एक्टिंग करके हमको क्या करता है, मतलब क्या मूर्ख बनाता है ना। वो क्या सही में रोता है? बताइए। नहीं रोता है ना, पर सही में हम रोते। और कुछ तो वो क्या करता है, वो विदाई ऐसा होती है बोल के कुछ लोग खाना ही नहीं खाता है उससे, है ना। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए बोलने का, जो ये गलत चीजें है उसको ज्यादा देखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा अभी मैं आपको ऐसा करूं, एक इसके लिए एक वचन बताऊंगा मैं। बोलो बापू रे, ये वचन सब लोग बोलेंगे। हाँ ऐसा करो, यूहन्ना 3:16 कितना लोगों को मालूम है? रुको हाँ, यूहन्ना 3:16 हाँ याद है, ये क्या छोटा बच्चा बोलता है। हाँ जल्दी बोलो। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु आनंद जीवन। हाँ दीदी के लिए ताली बजाएंगे कैसे लोग? लड़का में कौन बोलेगा? लड़का में जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कौन है? कौन? ये कौन बोलेगा रे पापा? हाँ बोलो कौन बोल रहा है? अच्छा लड़काओं को नहीं मालूम यार? और किसको मालूम है? और एक हाँ यूहन्ना 3:16 किसको मालूम है? और अच्छा ठीक है, बोलो कौन बोल रहा है? हाँ बोलो सर, प्रणाम। बोलो, अरे बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने ये क्या? पुत्र दे दिया। अरे ऐसा करो तो ऐसा क्या कर रहा है? विचार से निकल जाएगा जादूगर। हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। अच्छा ओ हाँ दीदी को तो आएगा ना। ठीक है, पहला अपन इसको देख रहे थे ना, मैं 5 उंगली का बात बता रहा हूँ आपको। 5 उंगली है ना आपको, तो उसमें पहली उंगली को जब हम देखेंगे, आज से जब हम इसको देखेंगे तो ऐसा देखेगा। उसमें क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने बोलेंगे क्या मेरे साथ? क्योंकि परमेश्वर ने हाँ जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी ये हमारी उंगलियों में से पहला उंगली जो आता है, इसको जब हम कभी आज के बाद देखेंगे तो इसके ऊपर हम ये सोचेंगे यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16। इसमें क्या है मालूम है क्या? यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया है।
हालेलुया। ठीक, अभी उसके बाद इसके बाद कौन सा उंगली आता है जी? हाँ, ये जब उंगली आएगा तो इसको ऐसा हम समझेंगे, रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 8वां वचन पढ़ो बेटा। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 8वां वचन। ये इसमें क्या है? इसमें क्या है? अरे हाँ तो क्या है? अरे हाँ पर कौन सा है? वो पहला मुद्रा है। ये उंगली देखने के बाद बोला यूहन्ना 3:16, मेरे को बोला पहला है, ये तो मेरे को मालूम है ना। हाँ ठीक है, इसको ऐसा ही बोलना है बाबू, ऐसा गलती से ऐसा नहीं बोलना है। हाँ ठीक, रोमियो का पत्री 5 अध्याय 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर हाँ अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हाँ। जब हम पापी ही थे हाँ। तभी मसीह हमारे लिए मरा। बस इसमें क्या लिखा है? वो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम की भलाई इसी को ऐसे प्रकट करता है कि आप और हम पापी थे तभी यीशु मसीह मारा गया। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21वें वचन में, आप बाद में घर जाके पढ़ेगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। इसका मतलब यीशु का प्रेम हमारे ऊपर ऐसा है कि जब हम पापी थे तो यीशु हमारे लिए मारा गया। अभी और एक वचन को मैं बता रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 15वें अध्याय 3रा वचन और 4था वचन। ABCD आता है ना सबको? क ख ग आता है ना? मैं आज आपको क ख ग सिखाता हूँ, सीखेंगे ना? पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय 3रा वचन और 4था वचन, धीरे धीरे पढ़ो। इसी कारण हाँ मैंने हाँ। सबसे पहले हाँ। तुम्हें हाँ। वही बात पहुंचा दी हाँ। जो मुझे पहुंची थी। रुको थोड़ा सा। अच्छा, क ख ग सीखे हैं ना आप लोग? हाँ, मैं आज आपको म ग और ज सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा है? बोलेगा म बोलेगा म पर मगरमच्छ है ना? मगरमच्छ म से ही चलता है ना? हाँ, म पर जाने दो, मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ जाने, म पर मछली है ना? आज मछली नहीं मिलेगा है ना? बस समझिएगा, म मतलब मछली। हाँ, क्या लिखा है बाबू? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। यीशु मसीह हाँ। हमारे पापों के लिए मर गया। म का मतलब क्या है मालूम है क्या? मैं आपको, हमारे बॉम्बे में ना भाईगिरी की भाषा चलती है, ये गुंडागर्दी ज्यादा है, सब गैंगस्टर लोग रहते हैं। तो जब मैं नया मेरा शहर छोड़ के 2010 में मुंबई में जब गए थे ना, तो मेरा भाषा भी वो गुंडा लोगों के जैसा हो गया, गुंडा लोगों का भाषा है। उसमें क्या है? म ग ज, मैं यहाँ से म का मतलब क्या है? उसमें लिखा हुआ है यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया। बोलेगा ना? म मतलब क्या? यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया। क्या किया गया? हाँ बोले, म मतलब यीशु हमारे पापों के लिए। आगे बोलो बेटा। और के बाद ग और गाड़ा गया। ग मतलब क्या? समझ रहे ना? ग मतलब क्या है? गाड़ा गया। फिर क्या आएगा? ज, आपको आगे। और पवित्र शास्त्र के अनुसार हाँ। तीसरे दिन जी भी उठा। मतलब ज मतलब क्या? जिंदा हुआ। समझ गए ना? म मतलब हमारे पापों के लिए मारा गया। ग मतलब गाड़ा गया। और ज मतलब क्या हुआ? इसको याद रखने का है। कभी भी यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया गया बोलकर अगर किसी को बोलना है तो बोलना है म ग ज। म मतलब क्या है जी? ऐसा मत बोलो, सब एक साथ बोलो। म मतलब क्या है? नहीं, मारा गया वैसे नहीं, हम मेरे पापों के लिए मारा गया, ऐसा आना चाहिए, है ना? हमको सबसे जरूरी बात क्या है? पहले मेरे को बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। हाँ, सबसे जरूरी बात क्या है कि मेरे पापों के लिए मारा गया, है ना? इसी के लिए म मतलब क्या है?
मेरे पापों के लिए मारा गया। यह मतलब क्या है? और यह मतलब क्या है? और आज भी वो यीशु मसीह जीवित है। तो आमीन, हालेलुया। अभी पहला जो ठेंगा आपको जो दिए थे, इसमें क्या लिखे थे? इसमें क्या लिखा हुआ था? कुछ लोग बहुत होशियार है, क्या करता है, सवाल पूछने के बाद भूल जाता है। वो क्या बोलता है? सचिन भैया को पूरी समझेगा, है ना? ऐसा है ना जी? कुछ लोग ऐसा जवाब, ऐसा है ना जी? हाँ, इसमें क्या लिखा है? अभी सब लोग बोलो, इसमें यमुना 316। अभी इसमें क्या लिखा है? रोमियो 5:8। रोमियो 5:8। अरे बाप रे बाप, कौन बोला इतने फास्ट? हाँ, रोमियो का पत्री, इसमें क्या लिखा है? रोमियो का पत्री 5:8। अभी तीसरा ऐसा कोरिन्थियों करो, 15:3। ए बाबा, कोरिन्थियों 15:3। मैं ऐसा करने के लिए बोला, मुझे नहीं आता है, ऐसा करो ना। हाँ, अभी जो वचन हमारे सर में बोले थे वही, यूहन्ना का पत्री 1:16। ऐसे ही करो रे, बंदूक बनाने के लिए नहीं बोल रहे, ये ऐसा है ना अभी। हाँ हाँ, यूहन्ना 1:16। क्योंकि हाँ। उसकी परिपूर्णता में से हाँ। हम सबने प्राप्त किया, हाँ। अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। दूसरा शब्द क्या है? तीसरी उंगली देखने के बाद यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है मुझे। हालेलुया। तीसरा देखिए, अनुग्रह मतलब क्या? बंद करो, बंदूक रखो नीचे। तीसरी उंगली जब हम देखेंगे, इस उंगली को जब देखेंगे, हमारे दिमाग में एक बात रखना है, क्या? यीशु मसीह के द्वारा मेरे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ है। क्या हुआ है? अनुग्रह पर अनुग्रह। ये जब तीसरी उंगली को जब याद करेंगे तो अभी ये आएगी, कितना आ गया अभी? चौथा याद हो गया ना? पहला इसको देखने के बाद क्या बोलेंगे हम लोग? क्या है? हाँ, क्या है बाबू जी? अरे वाह वाह, मेरा हाथ। हाँ, वो खड़े करो, इधर आओ। हाँ, ये पहला में क्या है? ये कहना है कि ये पहला उंगली 3:16 है। क्या हो गया? हाँ, क्या नाम है? अरे वाह, तू भी जींस पहना है, जेब में हाथ डाले तू, नीचे नहीं आएगा जींस, है ना? दूसरा क्या है मालूम है बाबू? दूसरा मालूम है कुछ? दूसरा हाँ, दूसरा बोलेंगे। हाँ चलो, दूसरा रोमियो 5 का। और एक बात बताता हूँ, ब्रश करते समय अपन क्या करते हैं? ब्रश किधर लेते हैं? करते हैं ना? तो वो जब करते हैं तो याद रखने का है, परमेश्वर ने जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए मारा गया। ये कभी याद रखना है ना? है ना? तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? यूहन्ना 1:16। ठीक, अभी कितना हो गए? कैसे 4 हुए रे? हाँ, अभी चौथा को क्या कीजिएगा मालूम है क्या? चौथा को एक पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 16:31। प्रेरितों के काम 16:31। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31वां वचन। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर हाँ, विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओके। अभी चौथा अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो तू और तेरा घराना। मतलब क्या है? मालूम है क्या है? इसके पहले मैंने क्या सिखाया आपको 12 कड़ी में? माँ, नहीं वैसा नहीं, मैं एक अक्षर तो बोली। माँ मतलब एक कोई तो खड़ा होके बोलेगा माँ।
अच्छा ग ज और इसी के साथ साथ ये याद करना है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31वां वचन। उन्होंने उनसे कहा उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। और एक बात धीरे से बोलता हूँ, यीशु मसीह के ऊपर उद्धार पाने से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से हम उद्धार पा सकते हैं। और उद्धार अगर आप पा लिए तो आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। सही है कि नहीं? सही। चोरी करना छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? गलत काम, झगड़ा करना क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, खैनी खाना क्या करना पड़ेगा? अगर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास रखे हैं, उद्धार आपका हो गया है, नया जन्म आप प्राप्त किए हैं, तो आपके अंदर नई चीजें होना चाहिए। कैसी चीजें होनी चाहिए? नई चीजें मतलब जो पुराना आपका जो बातें था, पुराना झूठ बोलने का, झगड़ा करने का और गलत काम करने का, वो सब बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब आपके अंदर यीशु मसीह रहते हैं, यीशु मसीह के वचन आपके अंदर रहते हैं, ये पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आखिरी उंगली क्या है? आखिरी अभी ये उंगली से क्या करते हैं हम लोग? ये महत्वपूर्ण उंगली है। प्रकाशित वाक्य 1 का 18 19 आखिरी वचन, फिर खत्म। टाटा बाय, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, प्रकाशित वाक्य। हाँ, मैं मर गया था हाँ, और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ। हाँ, और मृत्यु हाँ। और अधोलोक की कुंजियां हाँ। मेरे ही पास है। अभी मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया, सुन रहे ना जी? सब लोग सुन रहे? इधर देखो, इधर देखो बच्चा, इधर। यीशु मसीह, ये यूहन्ना जो है, वो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को आमने सामने देखता है और यीशु मसीह उसको अपने बारे में कहते हैं, अपनी गवाही को देते हैं। क्या है? 18 देख, मैं मर गया था हाँ, यीशु मसीह बोलते हैं उसको कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ। हमको वही चाहिए। यीशु मसीह युगान युग के लिए जीवित परमेश्वर है। एक बार ऊंचे से ताली बजाएंगे हम सब लोग। अब एक बात बोलूंगे भाई, यीशु मसीह क्या है? क्या है? युगान युग क्या है? तो आप जो अंधेरे में गपचुप में कुछ करते हो ना, वो सब भी देखता है। हालेलुया। पांचवा क्या है? युगान युग जीवित रहने वाला। ठीक, अभी 5 हो गया ना जी? 5 हो गया ना? सब 5 हो गया ना? ठीक। पहला उंगली को देखिए ऐसा, आप देखो आप, और इसको क्या है? क्या है? बोलेगा यूहन्ना 3:16। उसमें क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश तो तुमको देख के मैं भी किया ऐसा। ठीक है, दूसरा उंगली। अगर कोई किया तो ऐसा करो, मान लो अपना, मेरा नहीं, मेरा ध्यान आपकी तरफ जाना है। हाँ ठीक, सही है ना? कोई आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। दूसरा, हाँ, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे पर इस प्रकार से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे, तो मसीह यीशु हमारे अपराधों के लिए क्या किया गया? इसका छीनने के क्या हो गया? तीसरा, इसका क्या था? यूहन्ना 1 का 16। इसने
ऐसा लिखा हुआ है, अनुग्रह के ऊपर परंतु अनुग्रह। परमेश्वर की उस परिपूर्णता में हमें जो मिला है, अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। अभी क्या है? अभी क्या है? चौथा क्या था? उसमें क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31 पद में उन्होंने कहा, यदि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या? अभी आखिरी में क्या है? आखिरी में कुछ किसी लोग बोलते सब वो वैसा वाला नहीं। एक का प्रकाशित वाक्य एक का एक सवाल पूछिए बात करते हैं, किसको पूरा 5 का 5 याद है? ऐसा कीजिएगा। खाना खाते समय आप लोग क्या करते हैं? खाना खाते समय ये सब मिलाते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। उसी तरह से आपका जो 5 जो है ना, ये 5 उंगलियों में जो वचन जो दिया है, उस वचन को क्या करना है? हमें अपने पास रखना है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे क्या हम सब लोग खड़े हो जाएंगे क्या? हाँ, खत्म करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे क्या? हाँ, जो बुढ़ा है वो बैठे। हाँ, प्रणाम। कोई है क्या? नहीं। जो अपने आप को बुढ़ा समझता है वो बैठ जाए। हाँ, जवान है। अच्छा, ओके, ठीक। 5 बातों को याद रखिए। 5 उंगली ऐसा दिखाइए, टाटा कीजिए, टाटा में जाएंगे, ऐसा दिखाओ, ठीक। अच्छा, अपना आंख को बंद करेंगे, आंख बंद करने का भी, इधर उधर नहीं देखने का भी, प्रार्थना करते समय भी देखने का नहीं, इधर उधर, सब आंख बंद करने का। कोई भी इस 5 उंगली का संदेश में से सबसे जरूरी बात यह है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा बोलकर हम देखें। इस यीशु मसीह को मानने के द्वारा आपके जीवन में उद्धार चले आता है। और जब आप यीशु मसीह को मानते हो, उद्धार की बातों को स्वीकारते हो, आपको आपकी गंदी बातों को छोड़ना पड़ेगा। कहीं नहीं छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, कई एक प्रकार के गंदे कामों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह की संतान बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। आज 2023 के इस आखिरी दिन में जब हम आए, नए साल में जब हम कल प्रवेश करेंगे, तो एक नई चुनौती के साथ, नए संकल्प के साथ हम उसमें एक निर्णय को लेकर 2024 में जब हम प्रवेश करेंगे, एक नया निर्णय को लेकर हम प्रवेश करने के लिए प्रभु हमसे अगुवाई करने पाए। परमेश्वर के सम्मुख में जब हम जाते हैं तो नया निर्णय लेकर हम उसके सम्मुख में आगे जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अभी निर्णय लेने की बात आपके अंदर आनी चाहिए। मेरे हाथ से परमेश्वर को कहिए, मेरे हाथों से, मेरे मुंह के द्वारा इस साल में कई एक गलतियां हुई होगी, झगड़ा किया होगा, गाली दिया होगा, किसी को मारपीट किया होगा, या जो बातें अशुभ, जो आंखों ने नहीं देखना था, ऐसी गंदी चीजों को मैंने देखा होगा। पर 2024 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो एक नया निर्णय के साथ हमें प्रवेश करने की जरूरत है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, तुझी को महिमा देते हैं प्रभु जी। आइए अपने मुंह खोल के हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, इस साल में परमेश्वर कई गलतियां मेरे हाथों से हुई हो, नए साल में प्रवेश करते समय मेरे हाथों से कुछ भी गलती ना होने के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हमें तू सहायता करने पाए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें सहायता करता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करता है, और वो ही परमेश्वर हमारे जीवन को बचाता है। इसी के लिए बच्चे जो निर्णय लेते हैं, उनके निर्णयों को परमेश्वर प्रेम करता है।
निर्णय के साथ जीने वाले लोगों को परमेश्वर आदर देता है। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर प्रभु जी, हम सबों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस 2023 के इस आखिरी दिन में जब हम आए प्रभु, हमारे बच्चों के द्वारा प्रभु जी एक निर्णय लेने की बातें चली आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनके जीवन में शत्रु के नाना प्रकार के कार्य आज हम तोड़ देते हैं परमेश्वर। शत्रु के बंधनों को इनके जीवन से हम तोड़ देते हैं परमेश्वर। इनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की बातें चली आने पाए। जिनके परिवार में परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले इस प्रोजेक्ट के हर एक बच्चों के अंदर प्रभु जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके पीछे मेहनत करने वाले हमारे भास्कर भैया, हमारे दीदी, हमारे आनंद भैया, रूबन और जितने लोग हैं परमेश्वर, सबों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इनके द्वारा किए जाने वाली सेवा को आप आशीषित और फलवंत बनाइए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी दया सारे बच्चों के साथ होने पाए, सारे उनके परिवार के साथ होने पाए। यहाँ पर काम करने वाले सारे अंकल आंटी और सारे उनके टीचरों के साथ होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे मिलके आमीन।